हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल वर्सा मैथ्स क्लासेस पर। टोपोलॉजी की सेकंड यूनिट की थ्योरम से स्टार्ट कर लेते हैं आज से। फर्स्ट थ्योरम है टू क्लोज्ड या ओपन सबसेट्स ए कॉमा बी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर डिसजॉइंट। हमारे पास दो कोई सबसेट्स दिए हुए हैं टोपोलॉजिकल स्पेस के, ए और बी हमारे पास दो सबसेट्स हैं। तो ये जो दो सबसेट्स होंगे ये हमारे पास क्लोज्ड भी हो सकते हैं और ओपन भी हो सकते हैं, इन दोनों के लिए अलग कंडीशंस होंगी। तो ये जो दो ओपन या क्लोज्ड सबसेट्स हमें टोपोलॉजिकल स्पेस के दिए हुए हैं ये हमारे पास सेपरेटेड होंगे, तो हम शो करेंगे कि वो डिसजॉइंट भी होंगे। और अगर ये दो सबसेट्स हमारे पास डिसजॉइंट होंगे यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई हुआ तो ये दोनों हमारे पास सेपरेशन भी होंगे। देख लेते हैं प्रूफ। फर्स्टली लेट ए एंड बी आर सेपरेटेड सेट्स। पहले हम मान लेते हैं कि ए और बी हमारे पास सेपरेटेड है और हम शो करेंगे कि ए और बी डिसजॉइंट हो जाएं, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई हम शो करेंगे डिसजॉइंट के लिए। तो अगर ये हमारे पास सेपरेटेड हैं तो सेपरेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज लेट ए एंड बी आर सेपरेटेड, सो ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इक्वल्स टू फाई and A closer intersection B equals to phi according to the definition of separation. Since A is contained in A closer, कोई भी सेट अपने क्लोजर में कंटेन्ड होता है, so A is contained in A closer, both sides intersection कर देते हैं B से, so A intersection B is contained in A closer intersection B. अब देखो A क्लोजर इंटरसेक्शन B हमारे पास सेपरेशन की कंडीशन को यूज करके फाई के इक्वल है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फाई, यानी कि हो गया इंटरसेक्शन भी हमारे पास क्या आ गया फाई, तो ए और बी हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स हो गए। तो यही शो करना था डिसजॉइंट के लिए। डिसजॉइंट के लिए हमें किसी भी मतलब अगर किन्हीं भी दो सबसेट्स को हमें डिसजॉइंट दिखाना है तो हम उनका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल दिखा देते हैं, तो हमारे पास वो सेट्स डिसजॉइंट हो जाते हैं। तो हम ए और बी दो सेट्स लेके चले थे, इन्हें डिसजॉइंट दिखाना था, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में हमने फाई दिखा दिया, तो हमारे पास ये डिसजॉइंट हो गई। Conversely, now suppose that A and B are disjoint closed sets. अब देखो दो केसेस हमें फर्दर डिस्कस करने हैं इसके कन्वर्स पार्ट के लिए, एक बार क्लोज के लिए एक बार ओपन के लिए। अब डिसजॉइंट तो हम मान के ही चलेंगे, बस हमें अब सेपरेशन की कंडीशंस दिखानी है। तो वो डिसजॉइंट तो है, एक बार डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स होंगे ए और बी, और एक बार ए और बी डिसजॉइंट ओपन सेट्स होंगे। तो फर्स्ट लेट कर लेते हैं, सपोज दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स। तो डिसजॉइंट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा, अब ये क्लोज्ड है तो इनका इंटरसेक्शन इटसेल्फ के इक्वल होगा। सो ए क्लोजर इक्वल्स टू ए एंड बी क्लोजर इक्वल्स टू बी। सो ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी ये क्यों लिया है? सेपरेशन की कंडीशन के लिए। सेपरेशन की कंडीशन के लिए दो कंडीशंस को हम शो करते हैं कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए और हमारे पास ए क्लोजर ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई हो जाए, तो हमारे पास सेपरेशन होता है। देखो पहले हम शो कर रहे हैं कि ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी, ए क्लोजर किसके इक्वल है? ए के इक्वल है क्लोजर के क्लोज्ड सेट्स के अकॉर्डिंग। ए क्लोजर के प्लेस पे ए लिख दिया, इंटरसेक्शन बी के प्लेस पे बी रखा। अब ये हमारे पास डिसजॉइंट थे तो इनके प्लेस पे फाई हो जाएगा, यानी कि इंटरसेक्शन बी फाई। ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी हो गया हमारे पास फाई। एंड अब दूसरी कंडीशन ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, इंटरसेक्शन बी क्लोजर क्या हो जाएगा? बी क्लोजर के प्लेस पे बी, ए के प्लेस पर ए ही रख लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास फाई है, तो हमारे पास हो गया ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर फाई। तो यहाँ से ये दोनों कंडीशंस हमारे पास सेपरेशन की सेटिस्फाई हो गई। ए एंड बी आर सेपरेटेड। अब ये तो हुआ है उस केस के लिए जब हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट क्लोज्ड सेट्स हैं। अब हमारे पास एक और केस है, नाउ सपोज दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट ओपन सेट्स। अब हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट ओपन सेट्स हैं, ये ओपन है तो इनके कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड होंगे। एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी आर क्लोज्ड सेट्स। अब ये दोनों क्लोज्ड हैं तो इनके क्लोजर इनके इटसेल्फ के इक्वल होंगे, सो दैट एक्स माइनस ए क्लोजर is equals to x minus a and x minus b closer is equals to x minus b. Since a intersection b हमारे पास फाई के इक्वल था क्योंकि a और b हमारे पास डिसजॉइंट सेट्स थे, सो वी गेट। अगर देखो मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार समझाया है कि अगर किन्हीं भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई होता है तो उनमें से एक सेट दूसरे के कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट होता है। तो यहाँ से ए और बी का इंटरसेक्शन फाई है
तो यानी कि या तो ए कंटेंट होगा बी के कॉम्प्लीमेंट में या बी कंटेंट होगा ए के कॉम्प्लीमेंट में। तो यहाँ से लेट कर लिया कि ए कंटेंट है बी के कॉम्प्लीमेंट में, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स माइनस बी। सो ए क्लोजर कंटेंट होगा एक्स माइनस बी क्लोजर में। ये हमारे पास क्लोजर एक्सियम्स को यूज करके आ रहा है, दैट इज ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस बी, क्योंकि हमारे पास एक्स माइनस बी क्लोज्ड था तो इसका क्लोजर इज itself के इक्वल था। सो ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस बी। नाउ बोथ साइड्स बी से इंटरसेक्शन कर लिया, दैट इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस बी इंटरसेक्शन बी, विच इज इक्वल्स टू, देखो बी और बी के कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो ये 5 हो जाएगा। दैट इज ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 5। सिमिलरली हम शो कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर भी हमारे पास 5 होगा। वो स्टार्ट करना है आपको बी क्लोजर से, बी क्लोजर कंटेंट होगा एक्स माइनस ए क्लोजर में, तो दो बोथ साइड से ऐसे इंटरसेक्शन करा लेंगे तो वहाँ पे भी 5 आ जाएगा। तो ऐसे ये हमारे पास, जैसे हमने ये ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी 5 दिखाया है, ऐसे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर 5 हो जाएगा। हेंस ए एंड बी आर सेपरेटेड। तो यही शो करना था हमें। तो ये थ्योरम हो गई प्रूफ्ड। नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। इफ ई इज ए सबसेट ऑफ ए सब स्पेस एक्स स्टार कॉमा टाउ स्टार, अगर ई हमारे पास सबसेट है इस सब स्पेस का, जो किसका सब स्पेस है, एक्स कॉमा टाउ का। देखो एक्स कॉमा टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका सब स्पेस एक्स स्टार कॉमा टाउ स्टार है और इसका सबसेट ई है। देन ई इज टाउ स्टार कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ इट इज टाउ कनेक्टेड। तो ई हमारे पास टाउ स्टार कनेक्टेड होगा अगर ई हमारे पास टाउ कनेक्टेड है तो, और अगर ई हमारे पास टाउ कनेक्टेड है तो ई हमारे पास टाउ स्टार कनेक्टेड होगा। तो देखो सपोज ई इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ई हमने इन दोनों मतलब कोई दो सेट्स ले लिए, ए और बी इन दोनों के यूनियन के इक्वल ले लिया, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 5 एंड बी इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 5। तो हमारे पास ए और बी ये हमने सबसेट्स, ये दोनों की दोनों हमने ई से लिए हैं, और ई सबसेट था हमारे पास एक्स स्टार का, और जो कि इसका सब स्पेस था एक्स का, तो ए और बी हमारे पास एक्स स्टार में कंटेंट होंगे, और एक्स स्टार किसका सबसेट था, एक्स का, तो एक्स स्टार कंटेंट होगा एक्स में। सो नाउ ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ये सी भी हमने बी क्लोजर के लिए लिया है। अब इसमें हम कौन सी कंडीशन यूज करेंगे सेपरेशन को शो करने के लिए, मतलब कनेक्टेड को शो करने के लिए, वो वाली यूज करेंगे जो हमने सेकंड डेफिनेशन की थी। मतलब देखो ये वाली कंडीशन का यूज करेंगे हम, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर और यूनियन ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। तो देखो यहाँ तक हमने कर लिया था कि ई हमने इन दोनों का यूनियन लिया है, ए और बी हमने सबसेट लिए हैं एक्स स्टार के, एक्स स्टार हमारे पास सबसेट है एक्स का, तो हम लेके चल रहे कि ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर यूनियन ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी। हम रिलेटिव टोपोलॉजी एक टॉपिक होता है उसका इसमें यूज करेंगे। वो रिलेटिव टोपोलॉजी क्या होती है कि मतलब किसी भी हमें अगर सबसेट की टोपोलॉजिकल स्पेस मतलब उसका रिलेटिव टोपोलॉजी निकालनी है तो वो एक्स स्टार इंटरसेक्शन उस वही सबसेट हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा कि ए इंटरसेक्शन, इसमें भी एक्स क्लोजर का इंटरसेक्शन कर लिया और इस वाली साइड में हमने एक्स क्लोजर का इंटरसेक्शन कर लिया। सो ए इंटरसेक्शन एक्स क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर यूनियन ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन एक्स स्टार इंटरसेक्शन बी। अब ये हमारे पास हो जाएगी सी स्टार बी और ये हमारे पास हो जाएगा सी स्टार ए। तो देखो ए इंटरसेक्शन सी स्टार बी यूनियन सी स्टार ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये दो कंडीशंस हो गई हमारे पास, मतलब इसके इक्वल में ये आ गई। तो अगर ये हमारे पास 5 के इक्वल कब होगी, जब हमारे पास ये 5 के इक्वल होगी। सेपरेशन दिखाने के लिए हमें दिखाना है कनेक्टेड, मतलब कनेक्टेड के लिए ये भी हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 कब होगी, जब ये नॉट इक्वल टू 5 होगी। सो सी ए इज क्लोजर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टोपोलॉजी टाउ, ऐसे हमारे पास सी स्टार ए हमारे पास क्लोजर ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू टाउ स्टार। सो इट फॉलोज फ्रॉम 1, तो हमारे पास इससे क्या मिला है हमें कि ई इज टाउ स्टार कनेक्टेड, ये टाउ स्टार के लिए है, ये टाउ के लिए है। ई हमारे पास टाउ स्टार कनेक्टेड होगा जब ई हमारे पास टाउ कनेक्टेड होगा, मतलब ये हमारे पास नॉन जीरो होगी इफ एंड ओनली इफ दिस इज नॉन जीरो, मतलब सॉरी नॉन 5। ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 5 होगी जब ये नॉट इक्वल टू 5 होगी। तो अगर हमारे पास ये ई स्टार कनेक्टेड होगा इफ एंड ओनली इफ दिस इज ई स्टार कनेक्टेड, या फिर दिस इज ई कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ दिस इज ई स्टार कनेक्टेड।
So it follows from 1 that E is tau star connected if and only if it is tau connected. तो ये थी हमारे पास थ्योरम की हमारे पास दो सबसेट्स दिए हुए थे, एक हमारे पास सब स्पेस था किसी टोपोलॉजिकल स्पेस का, तो हमारे पास वो ई टाउ स्टार कनेक्टेड था इफ एंड ओनली इफ इट इज टाउ कनेक्टेड. ओके, इसका प्रूफ काफ़ी आसान सा है, देख लेना. थैंक यू.